प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्यपुस्तक पर आधारित कक्षा चतुर्थ के भाषांजलि पाठ्यपुस्तक से पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर पाठ को पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। साथ ही बच्चों, इस पाठ में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। तो चलें बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। पाठ का नाम है बच्चों स्वतंत्रता की ओर। और पाठ यहाँ से बच्चों शुरू होता है। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। तो धनी नाम का एक बच्चा था जो यह समझ रहा था कि आश्रम में कोई योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ नहीं बता रहा था, क्योंकि वे समझते हैं कि वह जो है 9 साल का बच्चा है, इसलिए बुद्धू है। और परंतु वह खुद समझता है कि वह बुद्धू नहीं है। यह कहकर वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था। बच्चों, यह जो चित्र है, यह आपके प्रिय मोहनदास करमचंद गांधी का चित्र है, जिसे आप लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। आगे क्या हुआ बच्चों? धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। ये जो महात्मा गांधी है, इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो धनी और उसके माता पिता कहाँ रहते थे? उसके माता पिता रहते थे अहमदाबाद के पास एक खास जगह में, साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत में लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। गांधी जी जो है हमारे देश के स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी के लिए अंग्रेजों से जो है वो लड़ रहे थे, और उसके साथ देने के लिए पूरे भारतवर्ष से बच्चों बहुत से लोग उसके साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। आगे बच्चों, जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी की सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। तो इस प्रकार से बच्चों, जब वे अर्थात जो बाहर से आने वाले लोग होते थे स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने के लिए, वे जब वहाँ पर ठहरते थे तो चरखों पर खादी का सूत काटते थे और भजन गाते और गांधी जी की बातों को सुनते थे। साबरमती में सबको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरी का दूध दुहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बच्चों, धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। यह बिन्नी कौन था? बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी, और धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। तो बच्चों, बिन्नी कौन थी? बिन्नी एक बकरी का नाम था, और धनी को जो है उस बिन्नी से दोस्ती करना अच्छा लगता था, क्योंकि धनी उससे बातें करता था और बातें करना उसे अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ बच्चों? फिर बच्चों, इस दिन सुबह
इस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब जानता हूँ। तो इस प्रकार से वह बिन्नी से ही बिन्नी उसके दोस्त के समान हो गया था। और वह जैसे आप भी अपने दोस्त को के साथ बातें करते हैं, उसी प्रकार से धनी जो है बिन्नी से बातें कर रहा था। बिन्नी को बता रहा था कि जरूर कुछ बात है और सभी मिलकर कोई योजना बना रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। देखिए यहाँ चित्र में वह बिन्नी से बातें कर रहा है, यह दिखाई दे रहा है। आगे क्या हुआ बच्चों? तो फिर क्या हुआ बच्चों? देखें, बिन्नी ने घास खाते हुए सिर हिलाया। बिन्नी क्या किया? जैसे अगर आप किसी से बात करते हैं तो बात सुनने वाला व्यक्ति सिर हिलाकर या एहसास दिलाता है कि वह आपकी बातों को सुन रहा है। ठीक उसी प्रकार से बिन्नी ने भी सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही थी। धनी को भूख लगी, धनी को जो है भूख लगी। फिर क्या हुआ? कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। तो बच्चों जो है वह उसे भूख लग गया था, किसे? धनी को। इसलिए वह जो है बिन्नी को साथ में लेकर ही जो है कूदता फांदता हुआ रसोई घर की तरफ चला। और जाकर क्या देखता है कि वहां पर उसकी माँ जो है चूल्हा फूंक रही है और कमरे में धुआं भर गया है। तो बच्चों यहाँ पर देखें कि इस प्रकार से दिखाया गया है कि धनी जो है उसके माँ के पास जाता है और यहाँ पर देखें कि उसकी माँ जो चूल्हे में फूंक मार रही है। बच्चों आज भी हमारे देश में बहुत सारे घरों में इस प्रकार से लकड़ी की चूल्हे में खाना बनाया जाता है और उसके धुआं से जो है शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आपके घर में बच्चों खाना किस में बनाया जाता है? आगे बच्चों क्या हुआ? अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। धनी ने अपने माँ से पूछा कि अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। तो उसकी माँ जो है धुआं के चलते खांसते हुए बोली, वे सब जो हैं यात्रा पर जा रहे हैं, अर्थात कहीं पर वे लोग जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। धनी का अगला सवाल क्या था कि यात्रा कहाँ जा रहे हैं? समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। तो इस प्रकार से उसके अम्मा ने क्या कहा? उसके अम्मा ने कहा कि समुद्र के पास कहीं जा रहे हैं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी। तो बच्चों आगे क्या हुआ? धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। वह बोला, बिंदा चाचा। धनी उसके पास यह बोलकर बैठ गया, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? और फिर पूछा कि आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावला होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? तो इस प्रकार से छोटे बालक धनी ने एक बार में कई प्रश्न पूछ डाले। तो बच्चों यहाँ पर देखें कि बिंदा चाचा जो है आलू खोद रहे हैं। फिर बच्चों आगे क्या हुआ? बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो।
मेरा सारा पालक चबा। बच्चों देखें यहाँ पर जो है बिन्नी किस प्रकार से बिंदा के पालक के फसलों को खा रही है। तो फिर क्या हुआ बच्चों, धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उस यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नामक जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। तो धनी क्या हुआ उसके बाद, नमक, धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे, वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। इस प्रकार से बालक धनी जो है चौंक कर एक बार में पूछा, नमक, नमक क्यों बनाएंगे, वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। फिर बिंदा चाचा ने क्या कहा, हाँ मुझे मालूम है। बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की ये योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना। तो फिर जो है ध्वनि ने क्या कहा, हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। फिर जो है बिंदा चाचा ने समझाया, बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ यह अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीना तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दंडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। फिर क्या हुआ, क्योंकि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो वह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना। धनी की आंखों में आंखें चमकी। बिंदा, देखिए बच्चों, इस चित्र में गांधी जी साबरमती आश्रम में लोगों के साथ चर्चाएं कर रहे हैं। हंसकर कहा, हाँ वो तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, ध्वनि अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दंडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूं, तुम और अम्मा यहीं रहोगे, मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। धनी ने कहा, बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली, मैं 9 साल का हूं और आपसे तेज दौड़ सकता हूं। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, से वे लोग ही जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बातें करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले।
बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू, और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरा दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ ध्वनि कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? तो बिन्नी ने क्या कहा? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटे, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं है। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। फिर क्या हुआ? मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह तो ठीक है, यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ करूंगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो बच्चों, आपको आज का यह कहानी कैसी लगी? यदि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।